सर आप अपने पॉडकास्ट में बहुत बार बोलते हैं और इन जनरल भी बहुत बार बोलते हैं कि साउथ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट साउथ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट डेडली होते, हाँ। बहुत अच्छे नहीं होते। और लकीली सर आपकी इस बातों से बहुत सारे क्लाइंट ऑब्जर्व भी करते हैं और वो देखते हैं कि साउथ वेस्ट पर ये कॉर्नर प्लॉट है तो इनके घर में ये इशू है। ये बहुत अच्छा अवेयरनेस है। तो एक कॉमन सवाल भी आता है, अगर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट इतने डेडली है तो नॉर्थ वेस्ट रिकमेंडेड क्यों है और हाईली पॉजिटिव क्यों है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, सॉरी नॉर्थ कॉर्नर ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। कॉर्नर कोई भी हाईली पॉजिटिव और रिकमेंडेड नहीं है, अच्छा। नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है। ओके। कॉर्नर कंपैरेटिवली साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट सबसे ज्यादा बुरा है। नॉर्थ ईस्ट सेफ क्यों हो जाता है कंपैरेटिवली? साउथ अग्नि का है। कॉर्नर जब भी बनेगा, साउथ ईस्ट कॉर्नर बनेगा, तो अग्नि साथ में आ गई। अग्नि का माल फंक्शन होना, हाइपर होना और दोनों तरफ से एनर्जीज का आना अग्नि तुल्य भय, इसलिए एक्सीडेंटल डेथ या डेथ्स को रिप्रेजेंट करता है। साउथ वेस्ट अग्नि आ गई, राहु आ गया साउथ वेस्ट कॉर्नर, और वहां से शनि आ गया। इन सभी के सम्यक संतुलन से राहु और शनि का योग भी हो गया, और ऊपर से मंगल और ऊपर से अग्नि, इन सबके योग के कारण वो घर खराब हो जाता है। अब इसलिए साउथ वेस्ट कॉर्नर पे कोई रहेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। नॉर्थ वेस्ट उस थर्ड नंबर पर आता है, क्योंकि यहां शनि और चंद्रमा का मेल है। नॉर्थ वेस्ट क्या है? मून है, और वेस्ट क्या है? शनि है। अगर कॉर्नर लगेगा तो एक तरफ से बुध, एक तरफ से शनि और एक तरफ से चंद्रमा। शनि और चंद्र का योग वैसे भी अच्छा नहीं होता, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन ये उतनी मारक नहीं करेगा जितनी साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ फायर नहीं है, वाटर है। ये कर्जा देगा, ये प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन ये मारेगा नहीं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सबसे सेफ क्यों है? एक सूर्य ग्रह है, एक जुपिटर है, एक बुध है। कोई भी मारक ग्रह नहीं है यहाँ पर। कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो अग्नि तुल्य हो, कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। सूरज की अग्नि चुभती नहीं है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, फल देती है, विटामिन डी देती है, आपको आपके शरीर को अच्छा करती है। अब वो भी मारक है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कॉर्नर किसी भी ग्रह की ऊर्जा को एक्सट्रीम बढ़ा देगा। तो क्योंकि वहां जुपिटर है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, अगर वो ऊर्जा बढ़ भी गई तो आप सेफ हो सकते हो, पर बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट जो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मैं अपने लिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का घर नहीं लूंगा, ना लेते हैं हम। पॉइंट ये है कि क्या नॉर्थ ईस्ट है तो हमें डरना है? नहीं। साउथ ईस्ट है तो डरना है? हाँ। साउथ वेस्ट है तो डरना है? हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं या करेंगे। सर, क्या वास्तु दोष हमारे जीवन के कर्मों या हमारे पास्ट एनर्जीज से जुड़ा हुआ है? कह सकते हो। आपके ना सबकॉन्शियस पैटर्न जुड़े हुए हैं। ग्रंथ ये कहते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ होती है, ग्रंथ ये भी कहते हैं कि आपका फ्यूचर जीवन होता है। मैं ये कहता हूँ जो कल गया था वो पास्ट है, जो आने वाला कल है वो फ्यूचर है। आपके कर्म कैसे होंगे या कैसे थे, ये आपका माइंड तय कर रहा है। जैसे आपको रास्ते में कोई मिला, आपने उससे प्रेम से बात करी या गुस्से से बात करी, आपके दिमाग का खेल है सारा। आपका दिमाग किससे मैनिपुलेट होता है? घर से, आपके आहार से, आपके विचार से और आपके व्यवहार से। जब आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो वैसा आपका जीवन होगा, वैसा आपका जीवन होगा तो वैसी प्रॉब्लम्स होगी, वैसी प्रॉब्लम्स होंगी तो आपके कर्म खराब होंगे। यस। अगर आप महाभारत की बात भी करते हो, उस महाभारत में भी आप देखोगे तो उनके पांडवों के महल में सेंटर यानी कि पिट में, माया नगरी जिसको बोलते थे, वहां पर गड्ढा था और उनके जीवन में सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। रावण की लंका में भी पहले हनुमान जी पूरी विजिट कर कर आते हैं, और फिर जब वो एंट्री होती है तो वहां उनके लिए N2 की एंट्री बनती है, विच इज शत्रु से हानि की प्रवेश द्वार बनता है। आपके कर्म कहीं ना कहीं मैनिपुलेट जरूर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वास्तु। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने बहुत बुरे कर्म किए तो अब आपके वो सॉल्व हो गए। हो सकता है वास्तु करने के बाद अब आप बुरे कर्म नहीं करोगे, या अब आप अच्छे कर्म करने लग जाओगे, पर रिजल्ट आपको सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। पैसा आ सकता है वास्तु से, अंततः आप क्या प्राप्त करते हो वो आपके कर्मों पर निर्धारित होगा।